मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये जगह? मैंने आहिस्ता से कहा। वो गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ देखकर बोला, आओ, बस चंद मिनट की बात है। जैसे ही हम अंदर गए, मेरी नज़र दो और आदमियों पर पड़ी। दोनों उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनकी नज़रें अजीब थीं, जैसे वो मुझे गौर से देख रहे हों, परख रहे हों। इसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। दिल ने जोर से कहा, आयान, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने फौरन पीछे हटते हुए कहा, राजेश, मुझे वापस जाना है, अभी। मगर इस बार इसका अंदाज बदल चुका था। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने इस कहानी का पार्ट 1 देखा था और आज हम सुनने जा रहे हैं इसका पार्ट 2, जहां एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपको हैरान कर देगा। आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। फेसबुक से शुरू होने वाली हमारी दोस्ती एक अजीब हद तक बढ़ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक नाम या एक चैट नहीं रहा था, बल्कि मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले उसका मैसेज, रात सोते वक्त आखिरी बात भी उसी से। वो मेरे दिन का आगाज भी था और इख्तिताम भी। इसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मुझसे ज्यादा समझता हो। मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात, हर एहसास, हर डर, सब कुछ उससे शेयर करने लगा था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। एक दिन उसने अचानक कहा, आयान, तुम मुझ पर कितना यकीन करते हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, इतना कि अगर तुम कहो तो आंख बंद करके भी तुम्हारे साथ चल पड़ूं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तो फिर तैयार रहो, कल मैं तुम्हें अपने कुछ खास लोगों से मिलवाने ले जा रहा हूं। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे जानता हूं, समझता हूं और वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन हम शहर से बाहर निकल गए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, बातें, हंसी, हल्की फुल्की गुफ्तगू। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता सुनसान होता गया और मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी पैदा होने लगा। मैंने हल्के से पूछा, राजेश, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा सा और, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। इसकी आवाज में वही नरमी थी, मगर न जाने क्यों आज वो नरमी मुझे तसल्ली नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद हम एक वीरान से इलाके में पहुंचे। वहां एक पुराना सा मकान था, खामोश, बेजान, जैसे वहां बरसों से कोई ना आया हो। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये जगह? मैंने आहिस्ता से कहा। वो गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ देखकर बोला, आओ, बस चंद मिनट की बात है। जैसे ही हम अंदर गए, मेरी नज़र दो और आदमियों पर पड़ी। दोनों उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनकी नज़रें अजीब थीं, जैसे वो मुझे गौर से देख रहे हों, परख रहे हों। इसी लम्हे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। दिल ने जोर से कहा, आयान, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने फौरन पीछे हटते हुए कहा, राजेश, मुझे वापस जाना है, अभी। मगर इस बार इसका अंदाज बदल चुका था। वही शख्स जिसकी आवाज में हमेशा नरमी होती थी, आज उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी। आयान, इतना भी क्या घबरा रहे हो? बैठो, बात करते हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। ये कौन लोग हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? और राजेश, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ पहले से तय हो? वो लम्हे मेरे लिए एक इम्तिहान बन गए। मैंने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया, जैसे मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिसका रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। वो एतमाद जो मैंने उस पर किया था, वो यकीन जो मैंने आंख बंद करके उसके हवाले किया था, सब कुछ एक एक करके टूट रहा था। वक्त जैसे रुक गया था, हर लम्हा बोझल, हर सांस मुश्किल। और फिर काफी देर बाद जब मैं वहां से बाहर निकला तो सूरज वैसा ही था, हवा वैसी ही चल रही थी, मगर मैं वैसा नहीं रहा था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जैसे खाली हो चुका था। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जिसे मैंने अपना समझा, जिस पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वही मेरी कमजोरी बन गया। उस रात मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, फोन बंद किया और खामोशी से छत को देखता रहा। आंखों में आंसू नहीं था, बस एक सवाल था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सब पहले से प्लान था, या मैं वाकई इतना सादा था कि किसी की बातों में आकर सब कुछ भूल गया? उस दिन के बाद मैं बदल गया।
अब मैं किसी पर आसानी से यकीन नहीं करता, किसी की मीठी बातों में नहीं आता, क्योंकि मैंने सीख लिया है हर मुस्कुराहट के पीछे सच नहीं होता और हर अपना कहने वाला वाकई अपना नहीं होता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन बाद एक ऐसा इंकिशाफ होने वाला था जो ये साबित करेगा कि राजेश सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा राज था जो आयान की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल सच क्या था, तो इंतजार करें पार्ट 3 का, क्योंकि असल कहानी अभी बाकी है।